पाकिस्तान में आतंकियों पर करम, अपनों पर सितम। पाकिस्तान की सेना बरसा रही है पाक पश्तूनों पर बम। पहले बलूचिस्तान ने कहा जुल्म का नाम पाकिस्तान। आपको डेड बॉडीज की पिक्चर्स मिलती हैं, आपको वो वीडियोस मिलती हैं जहां आर्मी घर जला रही है और लोगों के, और लोग बच्चे हैं, बलूच खवातीन हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पता नहीं फिर वो भाग भी सके या उन्हें कहां ले गए। पीओके से भी उठी आवाज, जुल्म का नाम पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान के पश्तून कह रहे हैं जुल्म का नाम पाकिस्तान। अचानक फशर में शरीक रहा, अचानक दिकानी ना वरा ज़ारे दिकानी ना दरख्ती दिकानी ना दे हर शे हर रकम दिकानी ना भी दा अचानक वरा दा दिकानी ना गज़ बस कर सब बम्बार शरीक रहा। पाकिस्तान के जुल्म की सबसे नई गवाही। जी हाँ, जुल्म का नाम है पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अब तक आपने पीओके, कराची और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म के ढेरों सबूत देखे, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान का सच दिखाएंगे, जहां पाकिस्तान की सेना के अत्याचार की वजह से हजारों पश्तून नागरिकों को मजबूरन पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उत्तरी वजीरिस्तान के हजारों पश्तून अफगानिस्तान में शरणार्थी बने हुए हैं। अफगानिस्तान में शरणार्थी बने पाकिस्तान के पश्तून नागरिकों का दावा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान की सेना ने वहां के बेकसूर लोगों पर जुल्म किए। आतंकियों से ज्यादा आम लोगों को मार दिया गया। बेकसूर पश्तूनों के घरों पर पाकिस्तान की सेना ने बमबारी की। आतंक के खिलाफ जंग के नाम पर बेकसूरों पर बम बरसाने वाले पाकिस्तान के जुल्म की ये नई गवाही। घर से बेघर, पर्दे से झांकते ये बच्चे पाकिस्तान के जुल्म के नए गवाह हैं। पानी भर रही छोटी सी ये लड़की पाकिस्तान के जुल्म की नई गवाह है। टूटी दीवार से खेल रहा ये बच्चा पाकिस्तान के जुल्म का नया गवाह है। उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे ये मासूम भी पाकिस्तान के जुल्म के नए गवाह हैं। अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने को मजबूर ये पश्तून महिलाएं भी पाकिस्तान के जुल्म की नई गवाह हैं। ये वो लोग हैं जिनका मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के अत्याचार की वजह से इन्हें अपना मुल्क, अपना घर छोड़कर अफगानिस्तान के खोस्त में शरण लेनी पड़ी। थे फिर शरीकड़े मिसाल दा पता न कौला चे खेर वोला बैठाक वोला इजरा वोला दार शाय उष्टल मिसाल बम्बारी शरीक जाटे रोगले सेक पप शेर उष्टल सेक पतेश तरतल चना किरीना में डाक डी कोतिशल आइने हुकूमत दा से नोवेल चे यार तो से वजई मेरी दागा से नो भी बरियर ब्रीदर बंदे वो खाई थे फिर शरीकड़े रोगले खैर दा अफगानिस्तान ता मिर्ता गोटा फना रोकड़ा आइने ज़ीना रोकड़
تنبیه یې وکړو مثال مرسته ورسره وکړه کرډ یې وکړ خیر دا وته دا امیر دا قرباني مش کله هیڅ کله نشي سر کوي دا سین پنجاب فوج مثال وړو بدا خو پښتون سره سه ظلم کیا سے پښتون نو شور لاگی. ये लोग पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के रहने वाले हैं. 2 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब शुरू किया था. उस ऑपरेशन में राहिल शरीफ की सेना ने आतंकी ठिकानों से ज्यादा बेकसूर लोगों के घरों पर बमबारी की. अचानक فشار شریک را اچانک دیکانینا ورا د زار دیکانینا درخت دیکانینا د هر شي هر رقم دیکانینا وی دا اچانک ورا د دیکانینا غصب بس کړ څه بمبار شریک را څورا ګلډر سره واستل یو شای پرنشوال. पाकिस्तानी सेना की बमबारी में इन लोगों के घर तबाह हो गए. इनके कई अपनों की जान चली गई. पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन का वीडियो बनाकर दुनिया में आतंक के खिलाफ दिखावटी लड़ाई पर तारीफ बटोरती रही. लेकिन हकीकत तो ये है कि इस जंग में आतंकियों से ज़्यादा पाकिस्तान के बेकसूर पश्तून मारे गए. पश्तूनों का दावा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना पाकिस्तान से पश्तूनों का सफाया करना चाहती है. वजीरस्तान काडर करले पाकिस्तान पर मिल बंदे हमला करला पाकिस्तान मिस्ता युवा गाना रोड़ला कने भी जिकिम जंगली दी आ पाकिस्तान पखला तैयार करी भी د څلويخت کول نه مخ کې چې د پاکستان په خپل تیار وی چې روسي په ټوکړه ټوکړه کو دغه د امریکا سره جنگیدل. पाकिस्तान ने एक मास किलिंग के तौर पे एक टेररिस्ट को टेररिज्म को मतलब फियरफुल जैसे पाकिस्तान की आर्मी करती है हमेशा, जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया था, ठीक इस तरह से पाकिस्तान ने पश्तूस के अगेंस्ट ऑपरेशंस किए. जब पाकिस्तानी फ़ौज ऐसे कर्म करती है तो वो कभी भी किसी मर्यादा को ध्यान में नहीं रखती. हजारों ऐसे पश्तून नागरिक हैं जो पाकिस्तान की सेना के डर से पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान में शरण ले रहे हैं. इन पाकिस्तानी शरणार्थियों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, क्योंकि असली आतंकी वजीरिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहते हैं. वजीरस्तान دا نمد د هشګرد ته پناه ورکړي د نه د مکسره د هشګرد وی د هشګرد په میډیا باندې معلوم دي چې د هشګرد په کیمه وطن کې وی څوک په اسلام آباد کې جواشل څوک په کراچۍ کې جواشل میرامشاه اسی و بناوه اڅ شي د پورا چې پختین د مانځوري پنجابای سړی پختین د مانځوري ځکه چې ثبوت وردا د چې پهلا کول پاکستان جوړ شو او وڅل وخه په وڅل وخه په چرساده کې چې کوم د ریکارډ پرته چې یو سل شپه تک اسونه په جماعت کې دنه شهیدون کړ د هشګرد وی. वजीरिस्तान में रहने वाले पश्तून नागरिकों की हालत काफ़ी ख़राब है. इन्हें पठान भी कहा जाता है. इसमें करीब 60 पश्तो बोलने वाले कबीले शामिल हैं. तालिबान के अपराध की सज़ा पाकिस्तान के पश्तूनों को भुगतनी पड़ रही है. 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर तहरीक तालिबान के हमले के बाद से पश्तूनों पर जुल्म और बढ़ गया. F-16 वहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने टैंक्स इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की है. तो जो हैवी आर्टिलरी टैंक और एयरफोर्स वो आतंकवादियों के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होती. आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जो होती है इंसर्जेंसी या टेररिज्म होता है, उसके अंदर स्मॉल स्केल वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं. पाकिस्तान ने वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक और कराची से लेकर POK तक पाकिस्तान के गुड टेररिस्ट यानी अच्छे आतंकियों को वहाँ की सेना और सरकार संरक्षण देती है और बेकसूरों पर अत्याचार करती है. इसीलिए पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जुल्म का दूसरा नाम है. यशस्वी का मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया दिल्ली. पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के नाम पर उत्तरी वजीरिस्तान में हजारों पश्तून नागरिकों पर बीते 2 साल से जुल्म ढा रही है. पाकिस्तान कहता है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब आतंकवाद के खिलाफ है. पाकिस्तानी सेना का दावा है कि इस ऑपरेशन में करीब 3500 आतंकी मारे गए हैं. 500 पाकिस्तानी सैनिक भी इस दौरान मारे गए. लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा सच ये है कि इस दौरान हजारों बेकसूर लोग मारे गए. रही बात आतंकवाद के खिलाफ जंग की, तो पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क से लेकर आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को संरक्षण देता आ रहा है. इससे साबित होता है कि पाकिस्तान का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है.
हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की सेना किडनैपर बन चुकी है। ये हम नहीं, पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग कह रहा है। आतंक के जोर पर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान खुद अपनी नापाक हरकतों की वजह से रोजाना दहल रहा है। पाकिस्तान के अपने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। दुनिया में घूम घूम कर झूठ फैला रहे पाकिस्तान के शरीफ ब्रदर्स के लिए एक और बुरी और सदमा देने वाली खबर है पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद के नाम पर साल 2015 में 324 बेकसूर लोगों को मौत की सजा दे दी गई, जबकि 8000 कैदी मौत के इंतजार में हैं, जबकि 1390 मामले जबरन गायब किए जाने के हैं। इनमें से 151 मामले तो सिर्फ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने ये रिपोर्ट नवाज शरीफ को सौंपी है। ये रिपोर्ट जनवरी 2015 से नवंबर 2015 तक की है, जबकि इस साल खासकर बलूचिस्तान में ऐसे मामले और तेजी से बढ़े हैं। बलूच नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना बेकसूरों को जबरन उठाकर अपने साथ ले जाती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। आपको डेड बॉडीज की पिक्चर्स मिलती हैं, आपको वो वीडियोस मिलती हैं जहां आर्मी घर जला रही है और लोगों के और लोग बच्चे हैं, बलूच खवातीन हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पता नहीं फिर वो भाग भी सके या उन्हें कहाँ ले गए। तो जो कुछ हो रहा है वो तो इंतहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी लोग बड़ी संख्या में गायब कर दिए गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीओके के लोगों को पाकिस्तानी फौज ही मार रही है और गायब कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कोटली से कितने लोगों को अगवा किया गया है और 3-3 साल से, ये बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पे है कि लोग जो है वो अपने प्यारों के लिए तड़प रहे हैं, वो मुजाहरे कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेना आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब का नाटक करती है और दूसरी ओर बलूचिस्तान, पख्तून, सिंध, गिलगिट और पीओके में आतंकियों को लॉन्चिंग पैड बनाने में मदद करती है। जो आज़ाद कश्मीर है अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट 68 ईयर्स। ये एक लॉन्चिंग पैड है और इस लॉन्चिंग पैड में हर जगह जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, जिसको पहले तो मुजाहिदीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता था, आजकल तो बहरहाल जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कमाल मेहरबानी किया, वो भी इसको टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं।